कन्या लग्न के लिए अगर क्लासिकल ज्योतिष के असली योग कारक वाले उसूल को देखें, यानी कोई एक ग्रह जो किसी केंद्र पहला, चौथा, सातवां, 10वां भाव और किसी त्रिकोण 5वां, 9वां भाव पहला तो आता ही है, दोनों का मालिक हो, तो इस हिसाब से शुक्र सबसे पक्का और सबसे बड़ा योग कारक ग्रह बनता है, क्योंकि वो चौथे भाव जो केंद्र है और सुख शांति का घर और 9वें भाव जो त्रिकोण है और भाग्यधर्म का घर दोनों का मालिक है। ये संयोजन बहुत दुर्लभ और बहुत शुभ माना जाता है। इसलिए शुक्र के महात शांतरदशा में कन्या नेटिव को जीवन में बहुत ऊंचा मुकाम, वैभव, विलासिता, कला क्षेत्र में नाम और भाग्य में बड़ी तरक्की हासिल होती है, बशर्ते के शुक्र अपनी अच्छी पोजीशन में हो। इसके अलावा गुरु जो 7वें भाव केंद्र और 12वें भाव व्यय का मालिक है, 7वें भाव के स्वामी होने के कारण पार्टनरशिप और व्यापार में सहायक है, मगर 12वें भाव के मालिक होने के कारण खर्च और नुकसान भी दिखाता है और बुध से उसका रिश्ता दोस्ती का है, इसलिए वो अच्छी पोजीशन में बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। हालांकि उसे योग कारक नहीं माना जाता, मगर उसकी अहमियत कम नहीं होती। लग्नेश बुध खुद पहले भाव जो केंद्र भी है और त्रिकोण भी और 10वें भाव जो केंद्र है और कर्म का घर का मालिक है, दो केंद्रों का मालिक होने के कारण उसकी अहमियत बहुत ज्यादा है और वो इंसान को बुद्धि, व्यापार, दिमागी ताकत और करियर में बहुत ऊंचा मुकाम दिलाता है, मगर वो किसी त्रिकोण 5वां या 9वां का मालिक नहीं, इसलिए उसे योग कारक नहीं कहा जाता। हालांकि लग्नेश होने और 10वें भाव के स्वामी होने के कारण उसकी स्थिति बहुत अहम होती है और उसके महात शांतरदशा में नेटिव को बड़ी कामयाबी मिलती है। मंगल और शनि जो बुध के दुश्मन ग्रह हैं, मंगल तीसरे 8वें भाव का मालिक है और शनि 5वें 6वें भाव का, इनमें से शनि तो 5वें भाव त्रिकोण का मालिक है, मगर 6वें भाव शत्रु रोग के स्वामी होने के कारण और बुध से दुश्मनी के कारण वो बहुत अच्छे नतीजे नहीं देता। हालांकि अच्छी पोजीशन में वो बुद्धि और संतान सुख दे सकता है और मंगल तो 8वें भाव मारक का मालिक होने के कारण और बुध का दुश्मन होने के कारण अचानक संकट, दुर्घटना और नुकसान लाता है, इसलिए ये दोनों बहुत अच्छे नहीं माने जाते। सूरज और चंद्र जो बुध के साथ न्यूट्रल और दोस्ती का रिश्ता रखते हैं, सूरज 12वें भाव का मालिक है, व्यय मोक्ष, इसलिए उसका रोल गौण रहता है, और चंद्र 11वें भाव लाभ का मालिक है जो बहुत शुभ भाव है, इसलिए चंद्र अच्छी पोजीशन में बहुत फायदा और कमाई दे सकता है। हालांकि वो किसी केंद्र या त्रिकोण का मालिक नहीं, इसलिए उसे योग कारक नहीं कहा जाता। चूंकि कन्या राशि का पक्का और सबसे बड़ा योग कारक शुक्र है और लग्नेश बुध उसका मित्र है, इसलिए इन दोनों की स्थिति, बल और डिग्री ही नेटिव के भाग्य, सुख शांति और जीवन स्तर का असली राज होती है। मगर आखिरी राय पूरी जन्म कुंडली के बिना मुमकिन नहीं, क्योंकि कोई भी एक फॉर्मूला किसी भी जातक के अनोखे ग्रह संयोजन को पूरी तरह से समेट नहीं सकता। नमस्कार।